अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आज मैं आपसे बलूचिस्तान के जो मौजूदा एक बहुत अहम मसला चल रहा है उस पर बात करूंगा, और वो है हक दो तहरीक, जो गवादर में इस टाइम पर भरपूर तरीके से चल रही है। उसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सप्रेस करने की कोशिश की है। किसी हद तक गवर्नमेंट कामयाब भी हुई है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरह की तहरीकें चली हैं जिसमें लोगों ने अपने राइट्स मांगने की कोशिश की है और गवर्नमेंट की तरफ से उनको दबाने की कोशिश की गई है, तो उसका एक बहुत भरपूर किस्म का रिस्पांस हमें देखने को मिलता है इंसर्जेंट मूवमेंट्स की सूरत में, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की सूरत में। और ख़ास तौर पे जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके साथ बढ़ता हुआ टीटीपी का रोल और कुछ और नॉन स्टेट एलिमेंट्स, उसमें एक बहुत अहम किरदार हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है, जिसमें हम बलूचिस्तान के इश्यूज को सही तौर पर मैनेज और गवर्न करने में नाकाम रहे। 2 माह कबल एक तहरीक चली जिसको हक दो तहरीक कहते हैं, और इस तहरीक के लीडर थे मौलाना हिदायतुर रहमान। मौलाना हिदायतुर रहमान ने इस तहरीक को बढ़ावा दिया 3 से 4 चीजों की बेस पर, जिसमें वो समझते थे कि गवादर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, और अपने राइट्स को मांगने के लिए उन्होंने ये तहरीक चलाई। इस तहरीक में 4 डिमांड्स हैं इन लोगों की बलूचिस्तान गवर्नमेंट से। नंबर 1, सबसे पहले तो इनका यह मानना है कि बलूचिस्तान के पानियों में जो इल्लीगल ट्रॉलिंग हो रही है, हम ट्रॉलिंग कहते हैं जो इल्लीगल तरीके से फिशिंग की जाती है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इनका कि हमारे पानियों में बाहर से लोग आते हैं, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं, वो उन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इल्लीगल ट्रॉलिंग करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर मछलियां पकड़ते हैं और लेकर चले जाते हैं। क्योंकि गवादर के लोगों की जो डिपेंडेंस है वो इन मैरिटाइम रिसोर्सेस के ऊपर है, जिसमें फिशरीज एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और जब उन्हीं फिशरीज को कोई एक्सप्लॉइट करता है इल्लीगल ट्रॉलिंग के थ्रू, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवादर के लोगों का। वो पहले तो ये कहते हैं कि इस ट्रॉलिंग को रोका जाए, और दूसरा वो कहते हैं कि हमें इंसेंटिव्स दिए जाएं जिसमें हम उन मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकें और बड़े लेवल पर फिशिंग कर सकें और अपने आप को इकोनॉमिकली सब्सिस्ट कर सकें। दूसरा कंसर्न उनका मिलिट्री की बढ़ती हुई चेक पोस्ट है। गवादर एक सेंसिटिव एरिया है जहां पर हम देखते हैं कि सीपैक के थ्रू चाइना बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और उसके लिए सिक्योरिटी भी दरकार है। और इस सिक्योरिटी चेक पोस्ट की वजह से जो इन लोकल्स की मोबिलिटी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो हर्ट होती है, और इनको बहुत से चेक पोस्ट से गुजर कर जाना पड़ता है, और इनको बहुत से हर्डल्स का सामना होता है। और कहीं कहीं ये कहते हैं कि कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स लोअर लेवल पर वो हमसे सही तरीके से पेश नहीं आते और वो हमसे कुछ ज्यादतियां करते हैं। तो ये दूसरा कंसर्न उनका है कि जो मिलिट्री चेक पोस्ट हैं वो कम से कम की जाएं, ताकि हमारी जो सोशल मोबिलिटी है और हमारा रोज का गुजर बसर है उसको यकीनी बनाया जा सके और आसान बनाया जा सके। तीसरा कंसर्न उनका है कि हमारी ईरान के साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं, हम चूंकि उन बॉर्डर एरियाज के साथ ट्रेड करते हैं, हम लोकल्स की वहां के लोकल्स के साथ बायलैटरल ट्रेड होती है जिसमें हम बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें उन्हें हमसे रिक्वायर्ड होती हैं हम उन्हें देते हैं और उससे हम एक्सचेंज करते हैं, उनसे चीज़ें कुछ ऐसे खरीदते हैं। और इस लोकल ट्रेड को जो मत रोका जाए, ख़ास तौर पे ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो इस टाइम पर मसाइल चल रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं दोनों ममालिक को एक दूसरे को लेकर, बॉर्डर मिसमैनेजमेंट के मसाइल हैं, उस वजह से दोनों ममालिक ने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया है, जिससे वहां के लोकल्स का गुजर बसर नहीं हो पा रहा। चौथा कंसर्न गवादर के लोगों का है कि गवादर में जो चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, और वो लोग, उन लोगों का कहना है कि इस डेवलपमेंट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, बाहर से लेबर फोर्स भी आ रही है, और ख़ास तौर पे जो चाइना की लेबर फोर्स आ रही है उससे जो हम लोकल्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल नहीं पा रही, और हम उसी तरह से हमारे हालात हैं, और हम ये उम्मीद भी नहीं करते, हमें ये डर है कि
चाइनीज लेबर और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसका गवादर के लोकल्स को कोई फायदा नहीं होगा। तो गवादर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में जो सोसाइटल लेवल पर इंक्लूजन होनी चाहिए गवादर के लोगों की, तो ये 4 डिमांड करते हैं गवादर के लोग। अपेरेंटली हमें इसमें कोई बुरी बात नजर नहीं आती। जो डिमांड्स हैं लोगों की बहैसियत पाकिस्तानी कौम, उनके ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो सब्सिस्टेंस के लिए और उसके साथ साथ वो अपने सर्वाइवल के लिए वो अपनी हुकूमत से इस तरह की डिमांड्स करें। बजाय इसके कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव तरीके से उनसे डायलॉग के थ्रू उनके इन मामलात को हल कर सके, और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है गवर्नमेंट का, वो उनके सामने रख सके, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही अथॉरिटेरियन किस्म की पॉलिसीज अपनाई और उन पे शेलिंग की गई और उन प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने की कोशिश की गई। और ये पहली दफा नहीं हुआ। जब जब हम बलूचिस्तान क्राइसिस पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द 75 ईयर्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान को 5 मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़े। हमने पहला मिलिट्री ऑपरेशन 1948 में खान ऑफ कल्लात के खिलाफ किया और उनके भाइयों के खिलाफ किया। उसके बाद 1958 में जब बलूचिस्तान के लोग 1 यूनिट स्कीम के खिलाफ खड़े हुए, हमने तब ऑपरेशन किया, उनको दबाने की कोशिश की, बजाय इसके कि हम उनके कंसर्न्स को सुनते। फिर 1968 में हमने दोबारा से लोगों को, वहां के लोगों को जो डिमांड कर रहे थे कि आप हमसे गैस रिसोर्सेज तो ले रहे हैं लेकिन हमें उसके एवज कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं दे रहे, और एक और बहुत बड़ा कंसर्न कि आप यहां पर मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं हमारी इजाजत के बगैर। जब लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो फिर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। फिर 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो ने स्पॉन्सर किया एक मिलिट्री ऑपरेशन, और 5वां मिलिट्री ऑपरेशन 2004 में जनरल मुशर्रफ ने किया, जिसमें अकबर बुगटी को मारा गया। तो ये जो 5 मिलिट्री ऑपरेशंस थे, इन 5 मिलिट्री ऑपरेशंस में बलूचिस्तान के लोग सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे थे पहले दिन से, जो हमने प्लेज किया था जब उन्होंने इल्हाक किया था पाकिस्तानी हुकूमत के साथ। तो जब गवर्नमेंट फेल हो गई उनको वो तमाम राइट्स देने में, तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट उनके साथ उनकी बात को सुनती, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती, गवर्नमेंट ने काइनेटिक ऑपरेशंस किए। उसका एक बहुत बड़े लेवल पर रिस्पांस आया BLA की सूरत में और इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में जो आज पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ना सिर्फ वो, बल्कि उनके साथ लड़ाई के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का है, जिसमें बहुत से मासूम लोग इसका विक्टिम बनते हैं। और ये कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान के रियासती अदारे जब क्रैक डाउन करते हैं इस तरह के नॉन स्टेट मिलिशियास का, तो उसमें बहुत से मासूम लोग इसकी जद में आ जाते हैं। हक तो तहरीक, हमने देखा कि इसमें जो उनके डिमांड्स हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को और हमारे रियासती अदारों को चाहिए कि उनके साथ बैठकर उनके मसाइल को हल किया जाए, ताकि कोई और इंसर्जेंट मूवमेंट खड़ी ना हो सके बलूचिस्तान में और पाकिस्तान को कोई और ऑपरेशन करने की जरूरत ना पेश आ सके। और हक दो तहरीक के साथ साथ हमें बलूचिस्तान के ओवरऑल मसाइल का हल निकालने के लिए रियासती सतह पर इस तरह के इकदाम करने हैं कि सोशल इंक्लूसिव पॉलिसीज हमें इंट्रोड्यूस करवानी है। हमें वहाँ के लोगों के कंसर्न्स को सुनना है, वहाँ हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें अपने NFC अवार्ड का शेयर बढ़ाना है, ताकि हम वहाँ के लोगों की जिंदगियां बदल सकें उस हद तक कि उनको कम से कम बेसिक और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तक रसाई हासिल हो। बहुत शुक्रिया।